कैसे हैं फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारी एक्सरसाइज 1.2 प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर आपकी जो एक्सरसाइज है वो आज हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी प्राइम फैक्टर। तो ये जो नंबर दिए हैं इनके हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं, यानी कि इनको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं हम एक एक करके सारे नंबर्स को। पहला दिया है 140, तो 140 का जो आपका फैक्टर हमें करना है वो कैसे होगा। सबसे पहले हम 2 नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। 2 से अगर ये जाएगा तो 2 से ये जा रहा है, यानी कि आएगा हमारा 70। फिर अगेन 2 से करके डिवाइड करके देखेंगे तो 2 से ये डिवाइड होगा, यानी कि आएगा हमारा 35। अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 है, इसलिए मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा। 5 से डिवाइड करने पर ये आ रहा है 7 और 7 से डिवाइड करने पर ये आ रहा है 1। तो 140 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है वो आ रहा है आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि जिसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये इसका आंसर होगा प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करने का। इसी टाइप से मैं आपके एनसीईआरटी का जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखता हूं, 3825। तो 3825 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये होगा, सबसे पहले हम इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि लास्ट में 5 दिया हुआ है। तो 5 से डिवाइड करने पर ये जाएगा 5 7 जा 35 और 3 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा 25। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 1 जा 5 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा 1। 5 से अब ये नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 3 है, तो मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूं तो 5 3 5 जा 15 एंड 3 5 जा 1। अगेन मैं इसको डिवाइड करूंगा 3 से तो ये जाएगा 17 से, और अगेन मैं इसको 17 से डिवाइड करूंगा क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है और किसी के द्वारा भी ये नहीं जाता है, इसलिए अगेन मैं इसको देखूंगा तो इसका जो आंसर आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3825, यानी कि हमारा आ रहा है। अब इसमें मैंने किसी भी क्रम में इसको डिवाइड किया, लेकिन मैं जब इसको यहाँ पर आंसर लिखूंगा तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 3 इंटू 3 5 इंटू 5 इंटू 17। तो इसका आंसर होगा 3 कितनी है, 2 नंबर जब होते हैं तो इसको पावर्स में लिखते हैं, तो 3 की पावर 2, यहाँ पर 5 की पावर 2 एंड इंटू 17। तो ये आपका इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, किसका, 3825 का। नेक्स्ट नंबर है हमारा 5005। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1001। अब ये 5 से नहीं जाएगा, अब मैं इसको डिवाइड करूंगा 5 के बाद मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा। तो ये 7 से जब डिवाइड करते हैं तो 7 से डिवाइड करने पे आएगा 7 1 जा 1 और 3 यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, तो 7 4 जा 28 एंड देन आप जो लोग इसको नहीं कर पाए वो इस टाइप से डिवाइड कर लें, जैसे 7 से डिवाइड करें तो 7 1 जा 7 3 रिमेनिंग आएगा, फिर ये 0 यहाँ पर रखेंगे, 7 4 जा 28, यहाँ पर 2 बचेगा और ये 21, तो 7 3 जा 20। तो ये आपका इस टाइप से डिवाइड हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ऐसे भी करके यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर ये नेक्स्ट कितने टाइम्स जाएगा, तो मैं इसको 11 टाइम से डिवाइड करूंगा, 11 से डिवाइड करूंगा। हम एक एक नंबर करके इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 7 से किया, अब 7 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसके बाद हम चेक करेंगे कि पहले 2 3 4 5 6 7 सारे नंबर से आपको एक एक करके डिवाइड करके ये चेक करना पड़ता है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये 7 जब जाएगा तो ये जाएगा 1 टाइम्स, यानी कि 3 बचेगा 3 टाइम, और ये फिर आ गया 13। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इसकी बात अगर मैं करता हूं तो इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। यही इसका आंसर हो जाएगा। और ये देखिए सारे जितने भी आप फैक्टर निकाल रहे हैं उसमें सारे के सारे आपके प्राइम नंबर्स हैं, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि ये जितने भी नंबर हैं ये सारे सेल्फ डिविजिबल है। तो यही है, तो आपको यहाँ लिखा हुआ है प्राइम फैक्टर्स, तो यानी कि यहाँ प्राइम नंबर ही होने चाहिए, प्राइम नंबर के अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए यहाँ पर।
कंपोजिट नंबर नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप से हमने इसको निकाल दिया है, ये भी आपने निकाल दिया है। अब हम निकाल लेते हैं जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन बचा हुआ है, यानी कि 7429। 7429 को मैं डिवाइड करूंगा, तो ये पहले जो डिवाइड करूंगा तो ये नहीं जाएगा, 1 से लेके 16 तक नहीं जाएगा, ये 17 नंबर से सीधा डिवाइड होगा। जब आप इसको 17 नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 17 4 जा 68, यहाँ पर 6 बचेगा तो 17 3 जा 51, फिर यहाँ पर 11 बचेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 17 9 जा 119। तो इस टाइप से आप इसको निकालेंगे, यानी कि 7429 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो ये पहला जाएगा 4 यानी कि 68, तो ये हो जाएगा 6, 62 बचेगा यहाँ पर, तो 17 3 जा 51, तो यहाँ पर बचेगा 11 और ये 9 जब आएगा नीचे तो 17 7 जा होता है 119। तो इस टाइप से ये आपका डिवाइड होगा। 17 के बाद ये जाएगा 19 से, तो 19 नंबर से डिवाइड करेंगे तो 19 2 जा 38, 4 37 डिवाइडेड बाई 19, तो 19 2 जा 38, 5 बचेगा और 19 3 जा 57, तो ये हो जाएगा आपका 23। अब 23 भी एक प्राइम नंबर है तो ये इससे चला जाएगा, आंसर आ गया 1। तो इस टाइप से हमने इसको भी निकाल लिया है। तो इसका जो आंसर होगा वो हम देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर है 7429 का, वो आंसर है 17 मल्टीप्लाइड बाई 19 मल्टीप्लाइड बाई 23। ये आपका प्राइम फैक्टर्स है। तो इन सारे नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। और सारे नंबर्स आप देखिए प्राइम फैक्टर्स में, यहाँ भी देखिए सारे नंबर्स आपके प्राइम फैक्टर। अगर सेम नंबर होते हैं तो उनको हम पावर में कन्वर्ट करके लिख देते हैं। तो इस टाइप से आपके सारे जो पहला क्वेश्चन था उसके आंसर निकल गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है, जो दो नंबर दिए हुए हैं उनके पहले हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। उसके बाद हमको एलसीएम इंटू एचसीएफ की वैल्यू निकालनी है और फिर जो दो नंबर दिए हुए हैं उनका प्रोडक्ट निकालना है, यानी उनको मल्टीप्लाई करके देखना है कि उनकी वैल्यू क्या आ रही। तो जब एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो उसका प्रोडक्ट और इन दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल आना चाहिए। ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं 26 और 91 वाला। तो पहले क्वेश्चन में आपको दिया है 26 और 91, तो जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इसका एलसीएम निकालते हैं तो वैसे ही निकालेंगे। तो 26 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 2 × 13 और 91 का हम जो करेंगे वो होगा, 91 का हम निकाल लेते हैं। 91 2 से जाएगा नहीं, 13 7 से जाएगा ये, तो ये 91 का हो जाएगा 7 × 13। तो ये दोनों के हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हमें क्या करना रहता है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम देखते हैं। तो एचसीएफ जो होगा वो देखिए यहाँ पर आपका जो नंबर है 13 और 13, यानी कि जो कॉमन नंबर है 13, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा दोनों का 13, दोनों का कॉमन नंबर 13 है, इसलिए एचसीएफ हो जाएगा 13। एलसीएम इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, एलसीएम में 13 तो होगा ही क्योंकि कॉमन नंबर है, और बचे हुए नंबर्स जो है वो है 2 और 7। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, रिमेनिंग जो नंबर होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इनको मल्टीप्लाई करने के लिए लिख दिया। तो जो टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 14 × 13, यानी कि जो आंसर आएगा एलसीएम आएगा वो होगा आपका 182। ठीक है, तो एलसीएम आपका निकल रहा है टोटल 182। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया। यहाँ पर हमने किया प्राइम फैक्टराइजेशन।
प्राइम फैक्टर्स निकाले, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं, एचसीएफ के बाद एलसीएम निकाल रहे हैं। ये आपका एलसीएम है, ये आपका एचसीएफ है। अब वो पूछ रहा है कि हमारा क्या दिया हुआ है, एचसीएफ इंटू एलसीएम और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमें करना है। यानी कि आपका दिया हुआ है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि जो नंबर आपको दिए गए हैं उनका हमें प्रोडक्ट प्रूव करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ अगर मैं रखता हूँ, एलसीएम की वैल्यू आ रही है 182 और एचसीएफ की वैल्यू आ रही है 13, तो इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है वो हमें निकालना है। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि 26 इंटू 91 का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो हमें निकालना है। तो जब मैं इनका प्रोडक्ट करके निकालूंगा तो इसका प्रोडक्ट का आंसर आ रहा है आपका 2366 और इसका भी आप प्रोडक्ट करके देखेंगे तो इसका भी आंसर आपको मिलेगा 2366। ये दोनों आपके क्या आ गए, 2366 यानी कि ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो आपका सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी कि इन्हीं भी दो नंबर्स का अगर हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन और जो दो नंबर दिए हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करने पे दोनों इक्वल आते हैं। तो यहां से आपका ये जो फॉर्मूला दिया गया है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो अब ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, यही हमें दिखाना था और यही हमने प्रूव कर दिया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एलसीएम और एचसीएफ को प्रोडक्ट किया तो ये आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किया तो यानी कि दोनों ही इक्वल आ रहे हैं। तो ये एक दूसरे को प्रूव कर रहे हैं। वेरीफाई करना था, हमने वेरीफाई कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92 और 510। तो 92 और 510 में फिर वही हम चीजें करेंगे। इसका पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम निकालते हैं तो इसके अकॉर्डिंग 2 से हम डिवाइड करेंगे इसको पहले, तो ये हो जाएगा 4 और 6 स्क्वायर 2 और 3, यहाँ पर 23 एक प्राइम नंबर है। यहाँ पर हम 510 का निकालते हैं तो 510 का होगा आपका 5 से जाएगा, 2 से भी चला जाएगा ये, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा एंड 2 5 जा। अब ये 5 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, तो 5 5 जा 25 एंड 5 बन जा। अगेन अब ये 3 से जाएगा तो 17 एंड ये 17 ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया है। तो हम यहाँ पर इसके फिर से वही चीजें करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालेंगे इस नंबर के और इसको हम वापस प्रूव करेंगे। तो अगर मैं इसको प्रूव करूं तो यहाँ पर 92, सेकेंड क्वेश्चन चल रहा है 92 और 510। तो 92 का आ रहा है आपका 2 इंटू 23 और 510 का आ रहा है 2 5 3 इंटू 17। अगेन यहां पर हम निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ हमने क्या बताया था, कॉमन की बात करते हैं तो ये कॉमन आ रहा है और कोई चीज भी कॉमन नहीं आ रही। तो एचसीएफ तो इसका हो जाएगा 2। एलसीएम की बात अगर हम करेंगे तो कॉमन जो आ रहा था वो 2, उसके बाद यहाँ पर 2, उसके बाद 23 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। ये सारे नंबर्स आ रहे हैं, यानी कि 4 5 जा 20 इंटू 23 इंटू 17 3 जा 51। तो जब इसको मल्टीप्लाई करके निकालते हैं तो आंसर आपका आ रहा है 46920। 46920। आप इन सबको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको आंसर मिलेगा 46920। सॉरी 46920 नहीं, 23460। ये आपका आंसर आ रहा है एलसीएम और एचसीएफ का। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या करना है, ये हमारा जो दिया हुआ है इसमें हमें इसको पुट करना है। तो यहां पर हम फिर रखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ
2 numbers. LCF into LCF क्या है? 23460 multiplied by 2 is equals to 510 multiplied by 92. अब आपको ये मल्टीप्लिकेशन निकालना है। मल्टीप्लिकेशन के बाद आप देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। तो जब इनका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई आपका आएगा 46290। 46290 इक्वल टू 46290, ये आपका दोनों का आंसर आएगा। यानी कि अगर ये दोनों का आंसर सेम नहीं आता है, यानी एलसीएम इनटू एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो आपको दिए गए हैं, तो यही यानी कि आपने एचसीएफ और एलसीएम निकालने में कोई ना कोई दिक्कत गड़बड़ी की है। तो इन दोनों को वेरीफाई होना चाहिए। एचसीएफ और एलसीएम, अगर इन्हीं दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम आ रहा है तो उसका प्रोडक्ट इन दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है यानी कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो ये वेरीफाई करने का एक तरीका है, इससे भी आप चेक करके आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। यानी यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है, इन दोनों के प्रोडक्ट में इक्वल नहीं आ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपने गलती की है, तो आप उसको वापस रीचेक करिए उस क्वेश्चन को। तो इस टाइप से मैंने दूसरे नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। हमने एलसीएम भी निकाल लिया, एचसीएफ भी निकाल लिया और जो आपकी कंडीशन दी थी उसको वेरीफाई भी कर लिया। तो इस टाइप से आपका दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त होता है। और आज के इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और जिन लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें।